नागपुर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालापुर। इस गांव की सीमा पर एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। ये हवेली राठौर परिवार की पुश्तैनी संपत्ति थी, लेकिन अब ये सुनसान और भयावह थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में हर पीढ़ी का कोई न कोई सदस्य रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। कोई इसे श्राप कहता तो कोई भूत प्रेत की कहानियां बुनता। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। वर्ष 2025 की एक सर्द रात थी। अर्जुन राठौर, एक 32 वर्षीय पत्रकार, अपनी कार में कालापुर की ओर बढ़ रहा था। वह दिल्ली में रहता था और अपनी नौकरी में व्यस्त था, लेकिन अपने दादाजी की अचानक मौत की खबर ने उसे गांव लौटने पर मजबूर कर दिया। दादाजी रमेश राठौर उस हवेली में अकेले रहते थे और उनकी मृत्यु का कारण कोई नहीं बता पाया। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा कहा, लेकिन अर्जुन को यह बात हजम नहीं हुई। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। हवेली का लोहे का फाटक जंग से भरा था और उसे खोलते समय एक भयानक चरमराहट की आवाज गूंजी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अर्जुन ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। घर का माहौल भारी था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ लकड़ी और कुछ ऐसा जो अर्जुन समझ नहीं पाया। उसने दादाजी का कमरा ढूंढा जहां उनकी लाश मिली थी। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बिस्तर, एक टूटी मेज और दीवार पर एक धूल भरी तस्वीर थी जिसमें राठौर परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ खड़ी थीं। तस्वीर में सभी के चेहरे गंभीर थे, सिवाय एक छोटी लड़की के जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने रात वहीं बिताने का फैसला किया। उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और दादाजी की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई। गांव वालों से बात करने से पहले वह हवेली की तलाशी लेना चाहता था। उसने कमरे दर कमरे घूमना शुरू किया। हवेली में कुल 12 कमरे थे, लेकिन अधिकांश बंद थे। एक कमरे में उसे पुराने कागजात मिले जो राठौर परिवार के इतिहास से संबंधित थे। कागजात में लिखा था कि हवेली 200 साल पहले बनाई गई थी और तब से हर पीढ़ी में कम से कम एक व्यक्ति की असामान्य मौत हुई थी। कुछ को बीमारी ने मार डाला, कुछ ने आत्महत्या की और कुछ बस गायब हो गए। एक नाम बार बार आ रहा था, रमिया बाई। वह एक तवायफ थी जो इस हवेली में मुजरा किया करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी मौत एक झगड़े में हुई थी जब 2 भाइयों ने उस पर अपना हक जताया था। अर्जुन को ये कहानी अजीब लगी। क्या यह संभव था कि रमिया बाई का श्राप इस हवेली पर था? उसने कागजात को वापस रखा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया पर वह नहीं खुला। तभी उसे एक हल्की सी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहराती जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी में हवेली का तहखाना ढूंढा। गांव वालों ने बताया था कि तहखाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो राठौर परिवार के रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर अजीब से नक्काशीदार चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन मंत्र जैसे लगते थे। जैसे ही अर्जुन ने तहखाने में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि तहखाने में एक पुराना संदूक था जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। उसने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में रमिया बाई की कहानी थी, लेकिन एक नया मोड़ सामने आया। रमिया ने मरने से पहले एक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में रहेगा वह मेरी तरह अधूरी जिंदगी जिएगा। हर पीढ़ी में एक मौत होगी जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं होता। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डायरी बंद की और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई और एक पल के लिए उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल वही हंसी गूंजी। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किशन चाचा से मुलाकात की। किशन चाचा ने बताया कि रमिया बाई की मौत के बाद राठौर परिवार ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां रमिया की कुछ निजी चीजें रखी हैं। अर्जुन ने हवेली में वापस जाकर तहखाने में गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना दर्पण, कुछ गहने और एक तस्वीर थी जिसमें रमिया बाई 2 पुरुषों के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, प्यार और विश्वासघात। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया।
सपने में रमिया बाई उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरा बदला अधूरा है। तुम मेरे जैसे हो अर्जुन। तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अर्जुन की नींद टूट गई और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि तहखाने में लेटा हुआ था। अर्जुन अब समझ चुका था कि हवेली में कुछ गलत था। उसने एक स्थानीय पंडित को बुलाया जो तंत्र मंत्र में निपुण था। पंडित ने बताया कि रमिया की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें रमिया के गहनों को जलाना होगा। लेकिन पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक भयानक चीख गूंजी और रमिया का साया प्रकट हुआ। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया था। मेरे प्यार ने मुझे मारा और अब मैं हर उस व्यक्ति को मारूंगी जो इस हवेली में आएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारा बदला क्या है? रमिया ने बताया कि उसे राठौर परिवार के 2 भाइयों ने धोखा दिया था। उन्होंने उससे प्यार का वादा किया लेकिन अंत में उसकी हत्या कर दी। उसका श्राप तभी खत्म होगा जब राठौर परिवार का कोई सदस्य सच्चे दिल से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। उसने रमिया के गहनों को जलाया और एक अंतिम पूजा की। पूजा के दौरान उसने रमिया से माफी मांगी और वादा किया कि वह हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देगा ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। जैसे ही पूजा पूरी हुई, एक तेज रोशनी फैली और रमिया का साया गायब हो गया। अर्जुन ने हवेली को ताला लगाया और गांव छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से अब भी घुंघरुओं की आवाज आती है। शायद रमिया की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या शायद ये केवल गांव वालों की कल्पना है।